क्यों हमारा चैप्टर चल रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम उसके काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। हमें ये पता चला कि किस तरीके से डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, इन सभी की किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है। उसके अलावा हमें ये पता चला कि इन सभी का वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है। उसी क्रम में हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग लिमिटेड की पूंजी संरचना इस प्रकार है, जिसमें जो इक्विटी शेयर है वो 45,000 के हैं और 10 रुपये की रेट है। 4,50,000 रुपये दे रखे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हो। रिटेन अर्निंग जो दे रखी है 1,50,000 की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये के, और डिबेंचर दे रखे 9% डिबेंचर 3,00,000 रुपये के, टोटल 10,00,000 रुपये हो गए। फर्स्ट में कहता है पुस्तक मूल्यों भारों का, पॉइंट सेकंड बाजार मूल्य भारों का उपयोग करते हुए भारित औसत ज्ञात कीजिए। यह मानिए कि क्षमता का जो अंश का जो बाजार मूल्य है वो 20 रुपये प्रति अंश है। इसमें देखो दो चीज़ बातें हैं, एक तो है पुस्तक मूल्य और दूसरा है बाजार मूल्य। पुस्तक मूल्य जो दे रहा है उसका, और बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस पर, इनका आपको निर्धारण करना और वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल की जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है जो हम निकालते हैं, इसमें दे रखी है निकाल के, ऑटोमेटिक हम निकालने की जरूरत नहीं है अलग से, 14%। रिटेन अर्निंग की दे रखी है 14%। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की दे रखी है 10%, ठीक है। और डिबेंचर की दे रखी है 9% के डिबेंचर, उसकी रेट दे रखी है 4.5%, ठीक है। आप देखो स्क्रीन पर, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 17 को। सबसे पहले लिख लिया हमने वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू। हमने सबसे पहले कॉलम बनाया सोर्सेस का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा वेट का, चौथा आफ्टर टैक्स कॉस्ट रेट और वेट कॉस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000 की, रिटेन अर्निंग 1,50,000 की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये के, 9% डिवेंचर 3,00,000 के, टोटल किया 10,00,000। इनका वेट निकाल लिया 4,50,000 बटे 10,00,000, 4.45। उसके बाद में 1,50,000 भाग 10,00,000 0.15, 1,00,000 भाग 10,00,000 0.10, 3,00,000 भाग 10,00,000 0.30, टोटल आया 1। उनकी जो कॉस्ट दे रखी है वो लिख लिया 14, 14, 10, 4.5, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखी है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम नंबर 3 और 4 का आपस में कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। 0.45 गुणा 14 6.30, 0.15 गुणा 14 2.10, 0.10 गुणा 10, ये आ गया 0.10 इंटू 0.10 है, इसको ठीक कर लेना, 0.10 है तो आ गया 1, ठीक है। और उसके बाद में 3.30 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो 1.35 आ गया, टोटल लगा देंगे 10.75% आ जाएगा। ये जो दे रखा है, ये सिंपल तरीके से जो दे रखी है, ये तो आपको दे रखा है बुक वैल्यू, ठीक है। अब वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू पर 10.75% आ गई। अब हमें करना है किस पे, मार्केट प्राइस पे लेना है, मतलब बाजार मूल्य पे लेना है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखे क्वेश्चन में, जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा है 45,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपये की रेट से 4.5 लाख के दे रखे हैं। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 45,000 रुपये के, और मैं मार्केट प्राइस है 20 रुपये का, तो 45,000 इंटू 20 किया तो आ गया हमारा 9,00,000। उसके बाद में रिटेन अर्निंग दे रखी है हमें 1,50,000 की, और इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 4,50,000 रुपये। पुराने जो रेट दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल की दे रखी है 4,50,000 रुपये, रिटेन अर्निंग की 1,50,000 रुपये दे रखी है। तो हमने 4,50,000 और 1,50,000 के अनुपात में इनका अनुपात निकाला, अनुपात आया 3:1। अब हमारे जो बाजार मूल्य थे 45,000 इंटू 20 किया था 9,00,000 थे, 9,00,000 रुपये को हमने 3:1 में बांट लिया, तो जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आया हमारा 6,75,000 का, रिटेन अर्निंग आई 2,25,000 की, ठीक है। फिर वही हेडिंग वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब लिखेंगे मार्केट वैल्यू, पहले बुक वैल्यू लिखा था, अब इसमें लिखेंगे मार्केट वैल्यू। सोर्सेज में लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, अब नया वाला लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 6,75,000, रिटेन अर्निंग 2,25,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये, 9% डिबेंचर 3,00,000, टोटल आया 13,00,000। इनका वेट निकालेंगे 6,75,000 भाग 13,00,000 0.519, 2,25,000 भाग 13,00,000 0.173, 1,00,000 भाग 13,00,000 0.077, 3,00,000 भाग 13,00,000 0.231, टोटल लगाएंगे 1 आएगा।
आफ्टर टैक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 14, 14, 10, 4.5। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 नंबर और 4 नंबर से। 0.519 का 14 से करेंगे 7.266, 0.173 को 14 से करेंगे 2.422, 0.077 से करेंगे 10, 0.720, 0.231 को 4.5 से करेंगे 1.039। इनका टोटल करेंगे क्योंकि ये परसेंटेज में होता है, इनका टोटल करेंगे 11.497% आ जाएगा। तो जो बुक वैल्यू दे रखी है, पहले बुक वैल्यू से निकालेंगे वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बाद में निकालेंगे मार्केट वैल्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक सीमित कंपनी दे रखी है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए के दे रखे हैं, रेट दे रखे 2 रुपये की रेट से 40 लाख के। उसके अलावा 6% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के, 8% डिबेंचर दे रखे हैं 30 लाख के। कंपनी समतंश का जो बाजार मूल्य है वो दे रखा आपको 20 रुपये। यह आशा की जाती है कि कंपनी 2 रुपये प्रति अंश का लाभांश का भुगतान करेगी, जिसमें हमेशा 7% की वृद्धि होती रहेगी। कर की दर देखिए 50% मानी जा सकती है। उसके अलावा आपको गणना करनी है वर्तमान पूंजी संरचना के आधार पर पूंजी की भारित औसत लागत। नंबर 2, पूंजी की नई भारित औसत लागत। यदि कंपनी 10 रुपये प्रति अंश ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा अतिरिक्त ऋण जारी करती है, इसके परिणाम स्वरूप प्रत्याशित लाभांश 3 रुपये हो जाएगा तथा लाभांश में वृद्धि की दर अपरिवर्तित रहेगी, परंतु अंश का बाजार मूल्य गिरकर 15 रुपये प्रति अंश हो जाएगा। मतलब अपने को वेट ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को निकालना है। नंबर 1, जो पहले इक्विटी शेयर प्रेफरेंस या डिबेंचर दे रखा है उसके आधार पर निकालना है। नंबर 2, बाद में नए डिबेंचर इशू करते हैं उसके बाद उनके बारे में गणना करके इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे पुराने मूल्य पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है नंबर 1, के ई मतलब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। उसका फार्मूला है DPS/MP × 100 प्लस ग्रोथ। डिविडेंड पर शेयर आपको 2 दे रखी है, मार्केट प्राइस 20 दे रखा है, इंटू 100 प्लस जी करेंगे, प्लस 7 ग्रोथ रेट दे रही है 7 क्वेश्चन में, तो उसको सोल्व करेंगे आएगा 17%। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालनी है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालते हैं हमेशा R/NP × 100, 1/T करेंगे, तो 8% के डिबेंचर है 100 रुपये का एक, तो 8/100 × 100, टैक्स रेट दे रही 0.50, सोल्व करेंगे आएगा 4%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसका फार्मूला DPS/NP × 100, 6/100 × 100 करेंगे तो आएगा 6%। तो कैलकुलेशन ऑफ वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेस, अमाउंट, वेट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट रेट और वेट कॉस्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 40 लाख की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख की, डिबेंचर दे रखे हैं 30 लाख के, टोटल करेंगे 80 लाख। वेट निकालेंगे 40 लाख भाग 80 लाख 0.5, 10 लाख भाग 80 लाख 0.125, 30 लाख भाग 80 लाख 0.375। आफ्टर टैक्स कॉस्ट हमने निकाल ली है 0.17, 0.06, 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये आएगा 0.5 × 0.17, 0.0850, 0.125 × 0.06, 0.0075, 0.375 मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 से 0.0150, तो सोल्व करेंगे 10.75% आ जाएगा आपका। अब उसमें जो एक नई बात इसमें ये है कि अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसका बी पार्ट में जो, क्योंकि हमें जो डिविडेंड पर शेयर है वो नहीं दे रखी है, तो के निकालेंगे DPS/MP × 100, 3 दे रखी है और मार्केट प्राइस दे रखा 15 × 100 करेंगे, ग्रोथ रेट 7 रहेगी तो 27% आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालोगे DPS/NP निकालोगे, ये DPS/ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी है, वो की वही रहेगी सेम 6%, वो की वही रहेगी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने का वो है DPS/NP × 100, DPS/NP × 100, 6/100 × 100 करोगे 6% आएगी। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वो निकालोगे आप, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर R/NP × 100, 1 - T करोगे और टैक्स रेट देंगे 1 - 0.50, टैक्स रेट देंगे 50, तो सोल्व करोगे 4% आएगा। उसके अलावा न्यू डिबेंचर दे रखे हैं KD न्यू, तो फार्मूला वही रहेगा R/NP × 100, 1 - T, सोल्व करोगे 10% के डिबेंचर हैं, 10/100 × 100, 1 - 0.50, सोल्व करोगे आएगा 5%। अब इसमें वही वापस वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही 5 कॉलम बनेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल के 40 लाख, प्रेफरेंस शेयर के 10 लाख, 8% डिबेंचर के 30 लाख, 10% डिबेंचर के 20 लाख, टोटल करोगे 1 करोड़ आ जाएगा। फिर वेट निकालोगे 0.40, 0.10, 0.30, 0.20 वेट आ जाएगा। और जो
वेट एवरेज कॉस्ट की जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट जो रेट है वो दे रहे आएगी, निकल गई 27, 0.06, 0.04, 0.05। थर्ड और 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0.108, 0.006, 0.012, 0.010, ये आ जाएगा। इसको टोटल लगाओगे आएगा 13.60, तो परसेंट आ जाएगा ये, ठीक है, या प्रतिशत आ जाएगा 13.60%, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें आपको पहले सिंपल तरीके से जो पुरानी रेट दे रखी है वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे। उसके बाद जो बी पॉइंट है उसमें जो डिविडेंड अपने डिविडेंड पर शेयर चेंज हो गया, मार्केट प्राइस चेंज हो गया, उसके आधार पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालोगे। उसके बाद में जो न्यू डिबेंचर लिए हैं, ठीक है, उनके हिसाब से उनकी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालोगे नए डिबेंचर की, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस वो वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दोगे आप, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने आज क्वेश्चन नंबर 17 किया है, क्वेश्चन नंबर 18 किया है, क्वेश्चन नंबर 17 में दोबारा सुन लो। वेट एवरेज कॉस्ट की जो रेट दे रखी है उसका हमने पहले जो किया है, जो निर्धारण हमने जो पहले किया है वो बुक वैल्यू से किया था, उसके बाद मार्केट वैल्यू से किया था। उसके बाद फिर हमें करना है, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। जो उसमें जो प्रोविजनल दे रखे हैं, जो अतिरिक्त बातें दे रखी हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे।